दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। पिछले 4 समन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक 2 फरवरी को सीएम केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ में शामिल होने को कहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सीएम केजरीवाल को लगातार परेशान किया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आप कह रही है कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री परेशान हो रहे हैं क्या? अभी तक तो पेश नहीं हुए ईडी के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। ये 5वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तथाकथित शराब घोटाले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन 4 समन में अरविंद केजरीवाल नहीं हुए और उन्होंने बाकायदा ईडी को पत्र लिखकर उसका जवाब दिया कि उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है और जो समन भेजा जा रहा है उन्हें वो गैर कानूनी। और इस बार भी समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, वो इसलिए कि लोकसभा चुनाव है और उसे रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है ईडी के द्वारा। अब देखना होगा कि जो समन भेजा गया है वो 5वें समन में क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। इससे पहले की जो घटनाक्रम हुआ बेहद नाटकीय अंदाज में हुआ और लगभग आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा कि ईडी की टीम उनके यहाँ पर छापेमारी के लिए पहुंच रही है और इसी को लेकर वहां पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। लेकिन उस दिन ईडी की टीम वहां पर नहीं पहुंची और अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित कार्यक्रम था। तो लगातार इस चीजों को भी लेकर है कि क्योंकि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अरविंद केजरीवाल ईडी से यह भी सवाल पूछा था कि क्या आप मुझे ये तथाकथित शराब घोटाले में बतौर आरोपी बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच एजेंसी ये कतई आपको नहीं बताती है कि वो किस लिहाज से आपके पास आपको बुला रही है, क्योंकि जांच में आपका नाम सामने आया है। जो चार्जशीट दाखिल की गई उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के फंड में पैसे जाने की बात रखी गई थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर थे। इसलिए तथाकथित शराब घोटाले में ईडी ने उनको 5वां समन भेजा है ताकि इस पूरे मामले की जांच कर सके। हालांकि अभी जो जांच में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सता रहा है कहीं पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार न कर ले और इस लिहाज से वो लगातार ईडी से बचते आए। अब देखना होगा कि जो 5वां समन भेजा गया क्या उस समन के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के ईडी के सामने खड़े होते हैं या नहीं, ईडी के सवालों का जवाब देते नहीं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी शुरू है उसे लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि चूंकि ईडी जो एजेंसी है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार की बात कर लें, लालू यादव के घर पे ईडी पूछताछ के लिए पहुंची, लालू यादव से पूछताछ की गई, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। आज वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये तीनों जो पार्टियां हैं इंडिया घटक दल के सदस्य हैं और इसलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन तमाम जो विपक्षी दल है उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसी के तहत टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव अब सामने आने वाले हैं, उससे पहले अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं उन्हें ईडी का डर दिखाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में फायदा हो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहते रहे कि जो भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया और अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी के सवालों के जवाब से बचते आ रहे हैं, क्या उन्हें डर सता रहा है, क्या वो इस पूरे भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसी ईडी प्रवर्तन निदेशालय अपनी तरफ से 5वां नोटिस जारी है ताकि जो तथाकथित शराब घोटाला है उसकी जांच को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बेहद जरूरी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को 5वां नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल राजू, तारीख पे तारीख, लेकिन अभी तक वो तारीख नहीं आ पाई है जब ईडी के सामने मुख्यमंत्री पेश होंगे। 5वें समन में राजू क्या अभी तक तारीख स्पष्ट हो पाई है कि मुख्यमंत्री को कब तलब किया गया है?
देखिए 5वें तारीख के बारे में अभी आधिकारिक रूप से तो नहीं बताया गया। जो सूत्र बताते हैं 2 फरवरी का टाइम शायद निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि जो 5वां समन भेजा गया है वो किस तारीख का है और किस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है उनसे पूछताछ के लिए। लेकिन सवाल होता है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल क्या अपनी लीगल टीम से बात कर या उनकी लीगल टीम की तरफ से कोई ईडी को जवाब दिया जाता है मेल के जरिए कि क्या वो 5वें समन के लिए जवाब देने के लिए जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्या उनका कोई प्रस्तावित कार्यक्रम है, ये देखना होगा। लेकिन 5वां नोटिस जरूर जारी किया गया अरविंद केजरीवाल को। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद आपका राजू, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।